रूल्स बताए थे कि आप उन रूल्स को देखो, उन रूल्स को लगाओ, और वो रूल्स आर मोर देन इनफ टू जज द बेस्ट टाइम ऑफ फॉर द चाइल्ड बर्थ। व्हेन आई से बेस्ट टाइम, मतलब जो उस समय प्लानिटरी योग चल रहे हैं, एक हफ्ते में या 10 दिन के वो जो प्लानिटरी योग चल रहे हैं, ऑब्वियसली वो तो वो रहेंगे, जिस राशि में कोई प्लैनेट है वो तो वो रहेगा ही रहेगा, है ना। यदा कदा कोई मेजर प्लैनेट हो सकता है अपनी राशि से मूव हो जाए, बस चंद्रमा जो है वो जल्दी जल्दी मूव कर सकता है, मगर तो कहने का मतलब ये ज़्यादा हमारा कंट्रोल नहीं है। मगर फिर भी जितने भी एक दिन के हम समय निकालेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरे दिन का निकालेंगे, फिर तीसरे चौथे पांचवें दिन का, तो उसमें से जो हमें बेस्ट टाइम हमें जो लग रहा है हमारी नॉलेज के हिसाब से, वो हम दे सकते हैं क्लाइंट को। और उसमें जो आपका सारा एक्सपीरियंस कौन सा काम आएगा, वो जितना भी आपने पीएमडी कोर्स में, जितना भी आपने उस पूरे प्रोग्राम में 1 ईयर के प्रोग्राम में सीखा, यानी प्रिडिक्टिव, मेडिकल और डीएनए, वो सब आपके काम आएगा। और मेजरली उसके अंदर आपको यूज़ करना है, 99.9% आपको यूज़ करना है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। सबसे ज़्यादा आपको वो यूज़ करना है। अगर आपने वो यूज़ कर अगर आपने वो यूज़ करना सीख लिया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है टाइम देना है मुझे। और जो थोड़ा बहुत जो रह जाता है वो प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, थियोरी करने के बाद आज जो हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हमको लाइव में आपको एक केस दिखाऊंगा, जो कि हमने 1 जनवरी से लेके 7 फरवरी तक, 1 फैब से लेके 7 फरवरी 2025 तक कि हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे फॉर एवरी डे। और हम उसमें से कुछ फिल्टर करेंगे कि सबसे बेस्ट कौन सा है, मीडियोकर कौन सा है, और फिर उनमें से देख के कि कोई जो 2-3 समय आ रहे हैं वो हम दे सकते हैं। देखो, चाइल्ड बर्थ का समय चाहे कितना भी क्लाइंट हमसे ले ले, हम दे भी दें, बट कई बार ऐसा भी होता है कि हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। अगर लेबर पेन हुआ, जो हमने डेट दी है उससे एक दिन पहले या बाद में, तो ये उसमें आपको या किसी को भी ये सोचना नहीं है कि टाइम हमने जो दिया था उस समय हुआ नहीं। हमने अपना जॉब किया, हमने अपना कार्य पूरा शिद्दत से किया, पूरा अच्छे कर्म से किया, ठीक है, तो वो मैटर करता है। मगर जैसे मैंने बोला, क्योंकि ये विधि का विधान है, जब बच्चे का जो जन्म होना है, जो लिखा हुआ है वो तभी होगा। अगर आपके कुछ कर्म से, आपके के सहयोग से, अगर किसी बच्चे को जो आप टाइम पेरेंट्स को दे रहे हो, अगर आपकी नॉलेज से कोई बच्चे का जन्म हो रहा है, आपके ज्ञान से मतलब, तो वो भगवान ने भी वो पहले ही तय किया हुआ है। वो भी भगवान ने उसको पहले से निर्धारित किया हुआ है कि इस बच्चे का जन्म आपके नॉलेज, आपके ज्ञान से और आपके द्वारा जो परिणित होगा, जो समय उस समय पे होगा। ठीक है, तो पहले से लिखा हुआ है, तो आप किसी भी चीज़ को लेके घबराएं नहीं। इसलिए कभी कभी एक दो टाइम देने पे, कभी कभी एज अ बैकअप भी मल्टीपल टाइम देने पड़ते हैं टू अवॉइड एनी सिचुएशन। ठीक है, और जिस दिन भी अगर डिलीवरी है और लेबर डे है और आपको लग रहा है कि मैंने उस दिन को कोई समय नहीं दिया या है नहीं, तब भी हम क्लाइंट को बोल सकते हैं कि आप हमें पहले से इन्फॉर्म कर दें, 3 4 5 घंटे पहले या 2 घंटे भी कर दें, तो भी हम कुछ ना कुछ जो हमसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो सकता है, अगर हम उसमें भी कोई समय निकाल सकें, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली पूरा पीएमडी प्रोग्राम, आप वो आपकी काबिलियत के ऊपर है कि आप कौन सा पक्ष कैसे यूज़ में ले रहे हैं। ठीक है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत काम में आएगी। डीएनए में जो मैंने आपको बताया था, डीएनए एस्ट्रोलॉजी में जो भी कर्मा करेक्शंस वाले जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए, जितनी भी क्लासेस की थी, तो इसका मतलब वो कॉम्बिनेशंस भी अवॉइड करने हैं हमें। इसलिए डीएनए एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट। और तीनों का भी अगर आपने समझ लिया तो इट इज़ मोर देन इनफ। उसके अलावा हमें कोई कॉम्बिनेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। मुहूर्त का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते नहीं हैं। मैंने आपको बोला है कि सिर्फ 2 या 3% ज़रूरत पड़ सकती है, उसके अलावा हमें मुहूर्त के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर मुहूर्त के कॉन्सेप्ट में पढ़ोगे तो एस्ट्रोलॉजी का एक भी रूल आप नहीं लगा पाओगे जो हमने सीखा था। क्योंकि या तो मुहूर्त ही कर लो, या फिर एस्ट्रोलॉजी वाले टिपिकल वो कॉम्बिनेशन समझ लो जो हमने पूरे कोर्स में किए थे। ठीक है, तो मुहूर्त का कॉन्सेप्ट हम ना के बराबर यूज़ करते हैं, हम उसको बिल्कुल ही रूल आउट करते हैं। टोटल कोर हमारा जो है कॉम्बिनेशन जो काम आएंगे, जो हमने सीखा है वो। ठीक है, तो अब मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 1 फरवरी 2025, और तब से लेके हम
सातों दिन के प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस देखेंगे, ठीक है, और वो मैं आपको दिखाऊंगा लाइव कि कैसे कैसे किया, उनको हम नोट करेंगे, बेस्ट में, मीडियोकर में, उसमें हम एक पहले सारे टाइम ले लेंगे, फिर उसको फिल्टर करेंगे विच वन इज़ बेटर, और जो भी उस कम भी है वो भी लेंगे, ठीक है, फिर उन सब में देखेंगे कि कौन सा समय हम दे सकते हैं, तो हम वो अप्रोच करेंगे और उस अप्रोच से हमें समझ में आएगा। और बेसिकली क्या है, एक तरीके का रिवीजन भी है आपका, और प्रैक्टिकली आपने कभी सोचा कि मैं कभी पूरे एस्ट्रोलॉजी के रूल्स को कहाँ लगा सकता हूँ, तो दैट इज़ द वन एरिया ऑफ एस्ट्रोलॉजर जहाँ पे वो जब क्लाइंट को मदद करता है तो उसकी पूरी जितनी भी विद्या है, नॉलेज है, वो यहाँ पे लगा सकता है। तो ये एक यूज़ केस की तरह समझो, ठीक है, और यहाँ पे आप अपना पूरा नॉलेज लगाओ। तो अभी मैं आपको